हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है जनरल नॉलेज से। इसमें हमने जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि चांसेस होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इस पे एक कोशिश करेंगे कि एक हम इस पे एमसीक्यूज बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी बना दें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बादल तथा कोहरा कोलाइडी विलयन है। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि बादल और कोहरे में कौन सा विलयन होता है, तो आपको बताना है बादल और कोहरे में कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट है, जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह जेल कहलाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जेल किस तरह से बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब कोई द्रव ठोस में परिक्षेपित होगा तब वह जेल बनेगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से विलयन के थ्रू बनता है, तो वो बनता है हमारा कोलाइडी विलयन के थ्रू। अब इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जेल होगा फ्रेंड्स, जेली, पनीर और मक्खन। नेक्स्ट है, जब एक द्रव दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह पायस कहलाता है। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स पायस किस तरह से बनता है, या फिर आपको ये डेफिनेशन दे दी होगी, वहाँ पे ऑप्शंस दे दिए होंगे, तो आपको बताना होगा कि ये पायस है। ऑप्शन जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है दूध। नेक्स्ट है, धुआं वायु में कार्बन और अन्य कणों का कोलाइडी विलयन है। यानी कि जो धुआं होता है वो हमारे कार्बन और अन्य कणों का एक कोलाइडी विलयन होता है, जिसको हम धुआं बोलते हैं। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड तथा जिलेटिन की पतली परत चढ़ी होती है। अब ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो पतली परत जो चढ़ी होती है वो किसकी होती है फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो वो बनी होती है हमारी सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन की। नेक्स्ट है, हीलियम गैस हल्की होने के कारण वायुयान के टायरों में भरी होती है। यानी कि जो वायुयान के टायर होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, उसके अंदर भरी होती है हीलियम। नेक्स्ट है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दबाव होने पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रत में कम विलय होती है। यानी कि फ्रेंड, जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं गहरे पानी में, तो वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है, क्योंकि वो कम विलय होती है पानी में, तो वहां पर क्या होता है, उनको ऑक्सीजन लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट है, दमा के रोगी को भी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण वायु के स्थान पर दिया जाता है। यानी कि जो दमा के रोगी होते हैं उनको भी इन दोनों का मिश्रण दिया जाता है, क्योंकि ये कम विलय होती है, इसलिए ये ज्यादा उनको हेल्प करती है सांस लेने में। नेक्स्ट है, विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि विज्ञापन चिन्हों में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो उसमें किया जाता है नियोन गैस का। नेक्स्ट है, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियोन लैम्प का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कोहरे में भी अधिक चमकता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी आप एयरपोर्ट गए होंगे तो वहाँ पे जो हवाई अड्डे होते हैं वहाँ पे विमान चालकों को संकेत देने के लिए एक लाइट का यूज करते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है। एंड कोई भी कलर हो सकता है, रेड हो सकती है, ग्रीन। तो उसमें जो भरा होती है हमारी गैस, वो होती है हमारी नियोन लैम्प बोलते हैं उनको, क्योंकि वो कोहरे में भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश देती है, जिससे कि अंदर बैठा पायलट उसको देख पाए। नेक्स्ट है, ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में तंतु बहुत समय तक सुरक्षित रहता है। यानी कि जो फ्रेंड्स ऑर्गन गैस होती है विद्युत बल्ब में भरी जाती है, जिससे कि तंतु जो होता है उसके अंदर का वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि हमारा बल्ब जो होता है वो बहुत देर तक जला रहता है, जिससे कि वो हीट ना पकड़े और वो खराब ना हो, इसलिए उसके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, रेडॉन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि रेडॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना होगा कैंसर उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तंतु विलयन का प्रयोग कीटनाशकों यानी कि कीटनाशक के रूप में दांत, कान, घाव आदि धोने में किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जनरल नॉलेज का कोई भी सिलेबस नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो हमने ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, उसके बेसिस पे इन वन लाइनर को बनाया है, जिससे कि आई होप आपके इनमें से क्वेश्चंस फंस जाएं। और हम कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाएं, जिससे कि आपको इजी हो अपने एग्जाम को पास करने में।
तो अब नेक्स्ट आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग सूती कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी कि फ्रेंड जो सूती कपड़ों में चमक पैदा की जाती है तो वो की जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर, झागदार पेय पदार्थ तथा अनेक दवाइयों में किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बाहर झागदार आप मार्केट में कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी लिक्विड पीते हो तो उसमें बहुत झाग बने होते हैं, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग आतिशबाजी तथा कीड़े मारने की दवाइयों के रूप में किया जाता है। यानी कि जो आतिशबाजी और कीड़े मारने की दवाई होती है उसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पोटेशियम साइनाइड एक विष है, इसका प्रयोग सोने व चांदी के विद्युत लेपन में किया जाता है। यानी कि फ्रेंड विद्युत और चांदी के सोने व चांदी का जो विद्युत लेपन होता है उसमें हम पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग करते हैं और यह एक विष होता है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट एक जहर है, इसे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही में किया जाता है। फ्रेंड्स कभी आफ्टर 18 हम लोग वोट देने जाते हैं तो हम आपने देखा होगा कि हमारे फिंगर पे एक निशान लगाया जाता है, स्याही का निशान, उसके अंदर हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है जो कि स्याही लगाने में यूज किया जाता है। आप देखते हो कि वो हटता नहीं है, बहुत दिन तक वो रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना दीवारों पर सफेदी के काम आता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दंतमंजन पाउडर तथा पेस्ट बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जो हमारा टूथपेस्ट होता है या पाउडर होता है, टूथ पाउडर, तो उसके अंदर जो यूज किया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसके थ्रू हमारे दांत में जो वाइटनिंग आती है। नेक्स्ट है, जिंक ऑक्साइड, जिंक व्हाइट एंड चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंट में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिंक होता है ये सफेद पेंट में प्रयोग किया जाता है, इसको जिंक व्हाइट और चाइनीज व्हाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मरहम और चेहरे की क्रीम बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स कभी भी हमें कहीं लग जाती है तो वहां पर अगर हम जिंक ऑक्साइड लगा लें तो वहां पे हमें बहुत आराम मिलता है। या फिर हम चेहरे की जो क्रीम बाजार से इतनी सारी क्रीम्स लेकर आते हैं तो उनके अंदर जिंक ऑक्साइड मिला होता है। नेक्स्ट है, पारे का उपयोग मरकरी वाष्प लेप बनाने में किया जाता है। यानी मरकरी का प्रयोग वाष्प लैंप होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रयोग सिगरेट, साबुन, मिठाई लपेटने के लिए पतली परतों में किया जाता है। आपने देखा हो फ्रेंड, सिगरेट, साबुन या मिठाई के ऊपर एक पतली परत लगी होती है एल्यूमिनियम की, तो वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। एक सिल्वर कलर की आपने परत देखी होगी जो मिठाइयों पे भी लगी होती है, वो एल्यूमिनियम परत होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन को सारणी का तत्व है, तो ये प्रथम तत्व होता है आवर्त सारणी का। नेक्स्ट है, ट्राइट्रियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। यानी कि जो ट्राइट्रियम होता है वो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। जल हाइड्रोजन का उदासीन ऑक्साइड है। यानी कि जल हाइड्रोजन क्या है, एक उदासीन ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री हिमांक होता है। फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत पूछा जाता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है या फिर वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, जियोलाइट जल के शुद्धिकरण में प्रयोग होता है। जब हम जल को शुद्धिकरण करना होता है तो हम जियोलाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, भारी जल का क्वथनांक 101.42 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद जब प्रकाश से हटाए जाते हैं तो वो प्रकाश अपना देते रहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या सूर्य से हटाने पर भी क्या वो प्रकाश देंगे, यस या नो में देंगे कि नहीं देंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। नेक्स्ट है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है। ये भी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन और यह एक कीटनाशक दवाई होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं या नहीं आगे।
और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पे उसको ठीक करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।